आपको क्या हो गया मानव? प्लीज मेरी कोई मदद कीजिए प्लीज। मानव उठिए ना मानव अंकल प्लीज मेरी कोई मदद कीजिए प्लीज। आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। भाई साहब प्लीज वो मर जाएंगे, मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या हुआ इन्हें? ये जख्म, ये खून, ये एक्सीडेंट का मामला तो नहीं लगता। नहीं डॉक्टर, इन पर बहुत लोगों ने हमला किया। ये रोड पे पड़े हुए थे तो मैं इनको यहाँ पर ले आई। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं इनको कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब प्लीज। सॉरी मैडम, इट्स अ मैटर ऑफ क्राइम। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ कंप्लेंट लिखाइए और पुलिस की एनओसी लेकर आइए। उसके बाद ही हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन अब उनको एडमिट तो कर लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यदि हम इनका इलाज शुरू करते हैं और भगवान न करे इनको कुछ हो गया तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। पुलिस आएगी, सवाल जवाब करेगी। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम मजबूर हैं। कैसे मजबूर हो सकते हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि वो मरीज की जान बचाए। आप अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं गलत है, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करूँगी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी उनकी जान पर बनाइए। डॉक्टर साहब प्लीज उनका इलाज तो शुरू कर दीजिए कम से कम। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। वैसे ही आपके लगते कौन? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में आप बात नहीं कर सकते। डॉक्टर, ये मैडम इस आदमी को यहाँ लेके आई है। मैंने इनसे कहा पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ कंप्लेंट लिखाइए। ये है कि मानती ही नहीं। डॉक्टर साहब मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दूंगी। आपसे डॉक्टर साहब आप आइए यहाँ पर। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए। डॉक्टर साहब ओह यस, इट्स रियली इमरजेंसी। प्लीज कुछ कीजिए। नर्स जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाइए। लेकिन डॉक्टर, पुलिस कंप्लेंट होता रहेगा गायकवाड़। डॉक्टर होने के नाते इस समय हमारा फर्ज ये है कि इस पेशेंट की जान बचाई जाए। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं आ सकते। आप काउंटर पे जाइए और फॉर्म भर दीजिए। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। अरे बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। अरे बड़े दिनों में आज बड़े दिनों के बाद बहुत खुशी का दिन आया है। ये महामाया पण गेली नाशिकला, मानवला पड़ी आयला, उसको टाइम है मानव को आने के लिए। वो आने से पहले मैं ये 2 चपटी खत्म करूंगा। आज बहुत मजा आएगा। अरे हे बड़े दिनों में खुशी का दिन
ये फोन भी ना, मैं जब इम्पोर्टेंट काम करने बैठता हूँ ना तो बचता है। आजा, आ रहा, आ रहा। हेलो बाबा, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना, क्या हुआ बोल ना। अरे तेरी आवाज ऐसी सहमी सहमी क्यों आ रही है? बाबा वो बाबा मानव। क्या हुआ मानव को? अरे क्या हुआ मानव को? हाँ? अरे तू रो क्यों रही है? अरे मुझे बता क्या हुआ? बाबा मानव पर किसी ने हमला कर दिया बाबा। अर्चना तू रो मत। मानव को कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, आप जल्दी से आ जाइए। अरे वाह, तुम्हें तो सब आ रहा है। अच्छा अभी क्या, एक मिनट है, मैं देखती हूँ कौन आ गया। अरे पुन्नी देखो कौन आ गया। देखो पुन्नी बेटा, आई तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है? पिज्जा, पाव भाजी और चॉकलेट्स। आई, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आप भी घर पर हैं। वो I'm so sorry, मुझे सिर्फ 2-3 लोगों की आदत है घर पर हमेशा, तो मैं भूल ही गई कि आप भी घर पर हैं। कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने सबके लिए खाना बनाया है, मैं उसी में से खा लूंगी। हाँ, आपने खाना बना लिया? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग बाहर से खाना खाकर आने वाले हो। मैंने सोचा रसिका ताई की तबीयत खराब है, तो आप लोग बाहर कैसे खाना खा सकते हो? नहीं, वैसे मैं काफ़ी ठीक हूँ। एक्चुअली आपने खाना बनाने से पहले मंजू को एक बार पूछ तो लिया होता। नहीं, क्या है ना, वो खाना वेस्ट जाएगा। आपने कम से कम एक फोन तो कर लिया था। फोन तो मंजू भी कर सकती थी ना, और वैसे भी प्रोग्राम आप लोगों ने बदला है, मैंने नहीं। खैर कोई बात नहीं, आइंदा से मंजू से पूछकर ही खाना बनाऊंगी। चलिए बाबा उठिए, दवाई लेने का वक्त हो गया। वर्षा, ये अपने घर के बाहर एक कुआं है ना? हाँ, उसका क्या? ये दवाई मेरे मुंह में डालने की वजह से कुएं में फेंक दो। बाबा बहुत कड़वी है, नहीं खाई जाती। अच्छा ठीक है, अगर आपको दवाई नहीं खानी है तो रात को जो आपका मनपसंद खाना बनने वाला है वो भी आपको नहीं मिलेगा। सोच लीजिए। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा इनको। वो क्यों? पता है तुम्हारे बाबा की करतूत? अब क्या किया? कल रात मैंने जितनी भी दवाइयाँ इनको दी थी ना, उसमें से एक भी इनके पेट में नहीं गई। तो फिर? सारी की सारी कूड़ेदान में थी। क्यों? बाबा मैंने फेंकी थोड़ी ना थी, तो मेरे हाथ से गिर गई थी। अच्छा, गिर गई थी। अब अंधेरा था तो मैंने सोचा गिरी हुई चीज को क्या उठाना। बाबा नॉट फेयर एट ऑल। मैं देखती हूँ। सतीश बेटा, इधर आओ। अरे इन लोगों से अब तो ही बचा सकता है। एक जो तुम्हारी बीवी और ये तुम्हारी आई, दोनों ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। एक आती है कड़वी दवाई खिलाती है, दूसरी आती है कड़वी दवाई पिलाती है। बाबा देखिए, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, जल्दी ठीक होना है कि नहीं? तू भी इनकी तरह मिल गया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा आके मेरा साथ देगा। अल्लाह फिर अभी दे दो यार। जी जी।
ऑपरेशन काफी हद तक कामयाब रहा है। अब इनकी आगे की रिकवरी इस बात पे डिपेंड करती है कि इन्हें होश कब आता है। आपको क्या लगता है डॉक्टर, कब तक? मैडम, इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनके सर पे जो घाव है वो काफी गहरा है। एक तरह से ये अंदरूनी चोट है जो लगभग दिमाग तक जा चुकी है। हम लोगों ने काफी कोशिश की है, आगे ईश्वर की मर्जी है। मानव आंखें खोलिए ना। अब हमेशा कहते हैं ना कि आपको अर्चना रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मानव, मैं रो रही हूँ। मानव प्लीज आंखें खोलो। मानव आंखें खोलो। मानव उठिए ना प्लीज। ए लड़की, यहाँ डेली सोप के हीरोइन की तरह मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? ये जनरल वार्ड है और यहाँ चिल्लाना एकदम मना है। लेकिन कुछ नहीं, इसी तरह से जोर जोर की चिल्लाना है ना तो अपने मर्द को ले स्पेशल वार्ड में शिफ्ट हो जा, समझी? यहाँ बैठकर मेरे सिर पर रोने की जरूरत नहीं है। मेरी नींद मत खराब कर। जब से आई है देख रही हूँ चिल्लाती जा रही है। मेरा तो नसीब ही खराब है। 6 महीने हो गए इस अस्पताल में आए हुए, एक पड़ोसी ढंग का नहीं आया मेरा, एक पड़ोसी ढंग का आया। पहले वो कूड़ा घुसड़ता, ऐसे खर्राटे भरता था कि बस पूछो मत। अरे नींद आना तो दूर, पास नहीं फटकती थी नींद मेरे। हो गए तो ये आ गई है ट्रेजेडी क्वीन। देख, मुझे तेरे रोने से प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी रो, लेकिन तेरी आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए, समझी? कहाँ से चली आती है। क्या सोच रही हो? वो सतीश आई पूछ रही थी कि हमने बच्चे के बारे में क्या सोचा है। मतलब दुनिया के और आई बाबा के जैसे हमारे आई बाबा भी अपने पोते को सपने में खिलाने लगे। हाँ सतीश, लेकिन मैं इस सब के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। और सतीश, माँ बाप बनना कोई मजाक नहीं है। उस बच्चे को संभालना, उसकी देखभाल करना, उसके संस्कारों से लेकर सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां हम पर आ जाती है। हम ये सब कुछ कैसे? वर्षा, आई को जो लगा वो उन्होंने कहा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनकी बातों पर अमल करें। ये हमारी जिंदगी है और बच्चे का फैसला बहुत अहम है हमारे लिए, वो हमें सोचना है। और इस बात के लिए ना ही मैं तुम पर जबरदस्ती करूंगा, ना ही कोई और। उम्मीद करता हूं कि आई भी इस बात को समझेंगे। थैंक यू। क्यों? मेरी हर मुश्किल आसान करने के लिए। मैंने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली और इस लड़की का रोना अभी तक नहीं बंद हुआ। ए लड़की, काहे को बेकार में रो रो के अपने आंसू खराब कर रही है? तुम पप्पा को मानती है? मानती है ना? तो चल एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और कम से कम मन लगाकर 100 बार पप्पा को याद कर। देख, पप्पा मिनट में भागे भागे तेरी मदद करने के लिए आएंगे। और यहाँ के ये जो सब डॉक्टर है ना, उस बप्पा के आगे कुछ भी नहीं। अब मुझे ही देख, पिछले 6 महीने से बप्पा के आशीर्वाद से इस दुनिया में टिकी हुई हूँ, वरना तो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 6 महीने पहले ही मेरी रिजर्वेशन करवा दी थी ऊपर की। मैंने पप्पा को बोला, पप्पा मुझे तो अभी इस दुनिया से टिकट नहीं कटवाना। पप्पा ने मेरी सुनी और देख आज तेरे सामने खड़ी हूँ। अच्छा एक बात सुन,
अगर तू पप्पा को पूरे मन से 100 बार याद करेगी ना, तो पप्पा तुझे 1,00,000 बार याद करेंगे, समझी? और तेरे मर्द को चुटकी में अच्छा कर देंगे। अब देर किस बात की? चल आंख बंद कर और शुरू हो जा। शब्द का श्रवण है करती, विष्णु के मुख से सत्यवती माँ, आश्चर्य की सीमा न रही बस, विष्णु को देखे सत्यवती माँ। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। रचना भी यही थी, इनका विधान यही दिखता था, विश्व की माता सत्यवती है, कालशिला पे यही लिखा था। जय देव जय देव। मानव अब ठीक है ना? अर्चना तो मानो, ये सब कैसे हुआ? किसने हमला किया तुझ पे? बाबा, मुझे किसी का चेहरा तो याद नहीं, लेकिन शायद 4 लोग थे। रहने दीजिए मानव, इतना मत सोचिए। अब सिर्फ इतना सोचिए कि आपको जल्दी घर जाना। वैसे आप पेशेंट की क्या लगते हैं? मैं इसका बाबा हूँ और ये अर्चना इसकी पत्नी। अब रिस्क बहुत कम हो चुकी है। मिस्टर मानव ने हमारे ट्रीटमेंट को 4 कदम आगे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया है। उनका इतनी जल्दी होश में आना इस बात का सबूत है कि अब वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बट आई एम वेरी सॉरी। मैंने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया, एक डॉक्टर के लिए मरीज से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे प्रोफेशन में इस तरह की तकलीफें आ जाती हैं, हमें रूडली बिहेव करना पड़ता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर, हम यहाँ मानव के साथ रात में रुक सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों में से कोई भी एक रुक सकता है। नहीं अर्चना, मैं तुम्हें यहाँ रहने से रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मानव को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं अभी चलता हूँ, सुबह आ जाऊंगा। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, ओके? मैं जाता हूँ। हेलो अर्चो, अरे बेटी तू कहाँ रह गई? तेरा ऑफिस तो कब का छूटा होगा ना? तो घर आने में इतनी देर क्यों? बाबा मानव पर किसी ने हमला कर दिया। क्या? देख बेटी, मेरी बात सुन। तू कह रही है कि मानव की आई नहीं है वहाँ, श्रावणी भी नहीं है, तो बेटी एक काम कर, आज की रात तू वहीं रुक। मानव का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबा।